हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे यूनिवर्सल सोल्जर पार्ट 4 को, जो कि पार्ट 3 का सीक्वल है। अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। तो पार्ट 3 में हमने देखा कि न्यूक्लियर प्लांट और बच्चों को बचाने के बाद ल्यूक यहाँ से भाग गया था, और इसी के साथ हमें ये भी पता चला कि डॉक्टर्स ने यूनिसोल्स के क्लोन को भी तैयार करने का रास्ता ढूंढ लिया। और अब आगे कहानी की शुरुआत जॉन नाम के कैरेक्टर से होती है, जहां उसकी बेटी आकर जॉन को कहती है कि घर में कोई है, और जॉन इसे इग्नोर करते हुए एक गेम की तरह घर को चेक करने लगता है। और तभी घर में आए कुछ लोग जॉन पर अटैक कर देते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उनमें से एक ल्यूक है, जो कि जॉन की वाइफ को मारने के बाद फिर उसकी बेटी को भी मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल की तरफ मुड़ता है, जहां हम जॉन को देखते हैं, जिसे डॉक्टर ब्रेडी आकर कहता है कि तुम 9 महीने से कोमा में थे। और इसी के साथ डॉक्टर जॉन को FBI एजेंट गवर्नमेंट से मिलवाता है, जहां गवर्नमेंट जॉन से उसकी फैमिली के एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, जिसके चलते जॉन की सारी मेमोरी एरेज हो गई, सिर्फ अपनी फैमिली की डेथ को छोड़कर। इसके बाद गवर्नमेंट जॉन को ल्यूक की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है, जहां जॉन उसे पहचान जाता है। और इसी के साथ गवर्नमेंट उसे कहता है कि ये ल्यूक है, जो कि पहले एक वफादार सिपाही था, लेकिन अब ये एक देशद्रोही है। ये कहते ही गवर्नमेंट उसे अपना कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। फिर गवर्नमेंट फोन पर किसी प्लम्बर को एक्टिवेट करने को कहता है, जिसके बाद हम मैग्नस को देखते हैं, जो कि एक प्लम्बर है। और थोड़ी देर में मैग्नस अजीब सी हरकतें करते हुए उल्टी कर देता है, जिसके बाद वो अपना ट्रक लेकर यहाँ से चला जाता है। इधर जॉन हॉस्पिटल से अपना सामान लेकर घर की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ वो अपनी फैमिली की यादों में खो जाता है, जिसके चलते जॉन काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद हम एक स्ट्रिप क्लब में स्कॉट को देखते हैं, और यहीं एंट्री लेता है मैग्नस, जो कि सबसे पहले यहाँ बुढ़ी अम्मा को मारता है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, जहां वो काफी लोगों को मार देता है। और यहीं उसके सामने एक यूनिसोल आ जाता है, जिसे मैग्नस शॉटगन से शूट कर मार देता है। और थोड़ी ही देर बाद मैग्नस स्कॉट के पास पहुंच जाता है, जहां दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। और यहीं स्कॉट मैग्नस के अंदर एक सीरम इंजेक्ट कर देता है। अब सीरम लगते ही स्कॉट मैग्नस को अपने आदेश में कर लेता है, जहां वो उसे कहता है कि अब तुम आजाद हो, और अब से तुम हमारे लिए और सरकार के खिलाफ लड़ोगे। जिसके चलते मैग्नस को स्कॉट और ल्यूक दिखने लगते हैं। इसके बाद जॉन को डॉक्टर आइजैक की कॉल आती है, जो कि खुद को जॉन का दोस्त बताता है, और जल्दी ही जॉन को उसके घर मिलने को कहता है। लेकिन जॉन यहाँ अपनी मेमोरी खो चुका है, जिसके चलते उसे कुछ याद नहीं है। और तभी डॉक्टर उसे अपने घर का एड्रेस बताता है। आइजैक के घर पहुंचकर जॉन को उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसे किसी ने बेरहमी से मार दिया था। और यहीं जॉन को एक फोटो दिखती है, जिन्हें हम आगे देखेंगे। खैर, यहीं पर जॉन को एक बार के कार्ड के साथ रिकॉर्डर मिलता है, जिसे लेकर जॉन यहाँ से चला जाता है। रास्ते में जॉन उस रिकॉर्डर को प्ले करता है, जहाँ उसे यूनिसोल की इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे डॉक्टर अब यूनिसोल के क्लोन को कम समय में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जॉन बार के कार्ड को फॉलो करते हुए उसी बार में पहुंच जाता है, जहाँ उसे सैरा नाम की लड़की मिलती है, जिससे जॉन सवाल पूछने लगता है, लेकिन वो जॉन को इग्नोर कर देती है। जिसके बाद जॉन वॉशरूम में जाता है, और यहीं मैग्नस जॉन को भी एक सीरम लगा देता है, जिसके चलते जॉन को भी मैग्नस की ही तरह ल्यूक दिखने लगता है, जिसे देख जॉन उसे मारने ही लगता है कि तभी बॉडीगार्ड आकर जॉन को बाहर फेंक देते हैं। अब यहाँ से जाकर जॉन सीधा सैरा के घर पहुंच जाता है, जहाँ उन पर मैग्नस अटैक कर देता है, जिसके चलते वो जॉन की उंगलियों को काट देता है। लेकिन सैरा की मदद और अपना बदला लेते हुए जॉन भी मैग्नस के पैर को काट देता है, और यहाँ से सैरा को लेकर भाग जाता है। इसके बाद हम स्काउट को देखते हैं, जो कि काफी सोल्जर और मैग्नस को मोटिवेट करता है सबकी फ्रीडम के लिए, जहां हम जान पाते हैं कि ये सभी सोल्जर अब सरकार के खिलाफ जंग पर हैं, जहां वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने मैग्नस को एक्टिवेट कर स्काउट को मारने भेजा था, ताकि वो इन्हें कमजोर कर मार सकें। और यहीं हम ल्यूक को भी देखते हैं, मतलब ल्यूक और स्कॉट मिलकर सरकार के खिलाफ जंग पर हैं, क्योंकि आपने बाकी पार्ट्स में देखा होगा कि अमेरिकन सरकार ल्यूक को सिर्फ एक रोबोट की तरह यूज कर रही थी, जिसके चलते अब ल्यूक अपने जैसे यूनिसोल और खुद को आजाद करवाने की जंग पर है। खैर, इसके बाद हम जॉन और सैरा को देखते हैं, जहाँ सैरा रिवील करती है कि जॉन और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जहाँ जॉन ट्रक चलाता था और वो अपने रियल घर में नहीं बल्कि नदी के किनारे एक कैबिन में रहता था। ये सुनकर जॉन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, जिसे वॉशरूम में ल्यूक आकर हॉन्ट करने लगता है।
इसके बाद जॉन गॉर्मैन को अपने पास बुलाता है जहां वो उसे कहता है कि मुझे ल्यूक दिख रहा है, जिसके चलते गॉर्मैन उसे कहता है कि हमारे भी बहुत से एजेंट गायब हो चुके हैं और हमें शक है कि इन सब के पीछे ल्यूक का ही हाथ है। लेकिन यहाँ जॉन उसे कहता है कि इसमें मेरा क्या लिंक है, जिसके बाद गॉर्मैन उसे कहता है कि शायद तुम कभी ल्यूक के संपर्क में थे, क्योंकि ल्यूक उन्हें ही दिखता है जो कभी उसके साथ थे। फिर हम मैग्नस को देखते हैं जिसका पैर पहले से नॉर्मल हो चुका है काफी हद तक, और यहीं उसकी फाइट एक सोल्जर से हो जाती है जिसे मैग्नस काफी तोड़ता है और जख्मी होने के बाद उसे ल्यूक आकर शूट कर मार देता है। फिर जॉन सैरा की मदद से उसी कंपनी में आकर लैरी को मिलता है जहां वो कभी ट्रक से सामान डिलीवर करता था। अब यहाँ जॉन लैरी से उसकी आखिरी की हुई डिलीवरी का एड्रेस मांगता है, लेकिन लैरी इससे इनकार करता है और कहता है कि इसके बारे में तुम्हें मिस्टर रॉन बता सकते हैं। जिसके बाद वो जाकर मिस्टर रॉन को मिलता है जो कि दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था। अब यहाँ पर जॉन की बातों का रॉन सही जवाब नहीं देता, जिसके चलते जॉन रॉन को ल्यूक की फोटो दिखाता है कि तुम इसे जानते हो, लेकिन रॉन उसे कहता है कि तुम इसी के तो कुत्ते हो और ये तुम्हारा मालिक है। इसके बाद रॉन जॉन को कहता है कि तुम्हारा सामान हमारे पास काफी देर से पड़ा हुआ था, जिसके चलते मैंने तुम पर निगरानी रखने की सोची, जिसके चलते मुझे तुम्हारा दोस्त आइजैक मिला और उसका हाल भी कुछ ऐसा हुआ जहां हम देख पाते हैं कि आइजैक को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन खुद था। फिर जॉन यहाँ से चला जाता है जहाँ वो सैरा से उसी कैबिन का पता पूछता है जहाँ वो सैरा के साथ कभी रुका था, और इसी के दौरान उन पर मैग्नस कार से अटैक कर देता है जहाँ वो काफी कोशिश करता है जॉन को मारने की। थोड़ी देर बाद यहाँ जॉन की कार उलट जाती है जहाँ मैग्नस और जॉन लड़ते लड़ते एक स्टोर में आ जाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में जॉन मैग्नस के सर को बेसबॉल बैट से फाड़ देता है जिससे फाइनली मैग्नस मर जाता है। इसके बाद जॉन यहाँ से चला जाता है जहाँ वॉशरूम में वो अपनी कटी उंगलियों को फिर से नॉर्मल देखता है, जिससे जॉन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। फिर सैरा को लेकर जॉन उसी कैबिन में आ जाता है जहाँ उसे एक और जॉन दिखता है। अब यहाँ पर ये वाला जॉन उन्हें रिवील करता है कि डॉक्टर आइजैक को मैंने मारा था क्योंकि वो मुझ पर नजर रख रहा था। मतलब सीधी सीधी बात करे तो जॉन भी एक यूनिसोल है जो कि सरकार के लिए काम करता था, लेकिन जैसे ही वो ल्यूक के आड़े आया तो ल्यूक ने मैग्नस की तरह उसे भी सीरम देकर अपने साथ मिला लिया, जहाँ वो ट्रक से इम्पोर्टेंट सामान ल्यूक के पास छोड़ कर आता था। मतलब जो भी सैरा ने जॉन को उसके बारे में बताया वो सब ये वाले जॉन का था, और ये जॉन सिर्फ एक क्लोन है और रियल जॉन है ये। इसके बाद रियल जॉन सैरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम जॉन उसे शूट कर मार देता है, जिसके बाद वो सैरा की मदद से अपने अंदर के डिवाइस को निकाल देता है और सैरा को यहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद जॉन नदी किनारे खड़ा होकर यूनिसोल की वेट करने लगता है, जो कि उसे रियल जॉन ने बताया था कि इसी तरह तुम ल्यूक से मिल पाओगे। खैर थोड़ी देर बाद यूनिसोल आकर उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं जहां वो डॉक्टर सू को देखता है, जो कि जॉन को रिवील करता है कि तुम्हें कुछ हफ्ते पहले ही बनाया गया है और तुम्हारी जितनी भी दर्द भरी यादें हैं वो सिर्फ एक प्रोग्राम के जरिए तुम्हारे दिमाग में डाली गई हैं। फिर डॉक्टर जॉन को कहता है कि मैं उन सभी यादों को मिटा सकता हूँ, जिसके प्रोसेस के चलते जॉन उन यादों में डूबता जा रहा था, और तभी जॉन का ये दर्द हद से बढ़ जाता है, जिसके चलते वो यहाँ के सभी यूनिसोल को मारने लगता है और लड़ते लड़ते जॉन का सामना होता है स्काउट से। अब यहाँ पर दोनों में फायरिंग और फाइट शुरू हो जाती है और एक अमेजिंग फाइट के बाद जॉन स्कॉट को मार देता है, लेकिन वेट, ये सिर्फ स्कॉट का क्लोन है और असली स्कॉट को सिर्फ ल्यूक ही मार सकता है। बैक टू द पॉइंट, इसके बाद फाइनली जॉन ल्यूक के पास पहुंच जाता है। फिर यहाँ ल्यूक और जॉन के बीच एक अमेजिंग फाइट होती है जहाँ यूनिसोल की सीरीज में पहली बार ल्यूक को अपनी टक्कर का कोई मिला है। खैर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं और आखिर में ल्यूक बिल्कुल शांत हो जाता है और अपनी फैमिली को याद करते हुए जॉन ल्यूक को मार देता है। ल्यूक के मरते ही यहाँ यूनिसोल आकर जॉन के आगे सर झुकाते हैं और उसके बाद जॉन जाकर एजेंट गॉर्मैन को मिलता है, जो कि जॉन को रिवील करता है कि तुम्हें मिलने वाला जॉन भी एक क्लोन था जिसे हमने तुम्हारी तरह ल्यूक को मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। फिर हमने बनाया तुमको, जिसके दिमाग में उसकी फैमिली की डेथ की मेमोरी को डाला ताकि तुम बदले की भावना के चलते ल्यूक को मार पाओ, और तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया। खैर ये सुनकर जॉन अपनी फैमिली का सारा ब्लेम अब एजेंट गॉर्मैन पर डाल देता है, जिसके चलते वो गॉर्मैन को शूट कर मार देता है। अब गॉर्मैन के मरते ही जॉन की वैन से गॉर्मैन का क्लोन निकलता है, जो कि जॉन के सामने सर झुकाता है और यहाँ से चला जाता है। मतलब ल्यूक के बाद इस जंग को अब जॉन जारी रखेगा, और इसी के साथ ये मूवी की कहानी
यहीं पर एंड हो जाती है। अब कहानी में आपको सीधी सीधी बताता हूँ, रीजनरेशन के बाद ल्यूक भाग गया था, जिसके चलते डॉक्टर सैंड्रा ने पहले ही सबको वार्न किया था कि अगर इस बार ल्यूक यूनिसोल बना तो उसे रोकना इम्पॉसिबल होगा, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जहाँ ल्यूक ने सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर दी, जिसमें वो उन्हीं के सोल्जर को उन्हीं के खिलाफ यूज करता था, और सरकार की बहुत सी नाकामियों के बाद उन्होंने ल्यूक को रोकने के लिए जॉन को बनाया, जिसने अपनी फैमिली का बदला लेते हुए ल्यूक को मार दिया। और पूरी मूवी में जॉन के साथ जो हो रहा था वो सब सरकार का ही प्लान था, जिसमें वो कामयाब हो सके, लेकिन आखिर में उन्होंने एक और ल्यूक को जॉन के रूप में अपना दुश्मन बना लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट स्टोरी में। Here we go.